हेलो दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट आप उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में कितने वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 15 वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। अब जान लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा प्रदेश में 15 और जगहों पर वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आइसर, टाटा, अशोका लीलैंड, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों को लीडरशिप दे दी है। यह लीडरशिप फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत में दी गई है। इस नए सिस्टम के तहत वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन दिए जाएंगे। और दोस्तों, हरियाणा राज्य में अब तक सिर्फ रोहतक में एक ही हरियाणा का वाहन फिटनेस सेंटर था पहले। अब दोस्तों, जिक्र इन जिलों का हुआ है तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी जिला सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला बना है और ये हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देश का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम जिले के पुरुषनगर में स्थापित किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक कोड स्थापित किया गया है। और हिसार जिले में देश की पहली गधे के दूध की डेयरी भी स्थापित की गई है। और बात करें कुरुक्षेत्र जिले में स्थित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र मेडिटेशन योग सेंटर स्थापित किया जाएगा। और पानीपत के बहौली में राज्य की पहली जल पंचायत आयोजित करवाई गई हाल ही में। और सोनीपत जिले के गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने दूसरी बार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस ने दोबारा फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरी बार 100% अंक मिलने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AS चावला को पूरी तरह से पीठ थपथपाई या फिर बधाई दी है। और ये होता है क्या है? AS चावला ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय प्रगति डैशबोर्ड पर एकीकृत अपराध और आपराधिक नेटवर्किंग और प्रणालियों की समीक्षा तथा निगरानी पर यह अंक देता है। और हरियाणा ने जुलाई के लिए प्रगति डैशबोर्ड के सभी निर्धारित मापदंडों में 100% अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया था दोस्तों। और फिर अगस्त में भी पहला स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, अब जिक्र हरियाणा पुलिस का हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला जाएगा। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 3 है वर्तमान में हरियाणा में, मधुबन, करनाल, सुनारिया, रोहतक, बोंडसी, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में महिला बटालियन की भी स्थापना की जाएगी। हरियाणा के प्रथम DGP कौन थे? तो श्री SS भटनागर। और हरियाणा के प्रथम IGP कौन थे? तो श्री BS रोसा। और हरियाणा राज्य में ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को हुई थी। और हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत 1 नवंबर 2017 को हुई थी। और हरियाणा में आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने कौन सी पॉलिसी की शुरुआत की थी? तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा पुलिस ने सिटीजन के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की थी? तो हर समय पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। और हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले से की थी। और पंचकुला जिले में इस 112 नंबर का मुख्यालय भी बनाया गया है। और CCTV चालान पुलिस सेवाएं सबसे पहले हरियाणा के यमुनानगर जिले में शुरू हुई थी। सेवा चालान ये गुरुग्राम में शुरू हुई थी। और हरियाणा पुलिस का संग्रहालय स्थित है मधुबन, करनाल में। और हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटेना की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है। एक तोसाम है भिवानी में, ताकड़ी रेवाड़ी में और सारण ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ पर बना था? तो पलवल में बना था।
नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक समय तक पुलिस महानिदेशक कौन रहे थे हरियाणा में, तो रंजीव दलाल रहे थे 2006 से 2012 तक। और वर्तमान में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है, तो पीके अग्रवाल है। और गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा राज्य के कितने जिलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो कितने जिलों के लिए दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 6 जिलों के लिए। अब जान लेते इसके बारे में। भूजल बचाने का यत्न कर रहे 6 जिलों की 20,000 एकड़ कृषि भूमि पर सीवरेज के पानी से फसलें लहलाएगी। फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, अंबाला, करनाल और हिसार जिलों में 12 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि ACTP सूक्ष्म सिंचाई आधारित परियोजना के तहत शुरू किए जाएंगे। इसकी प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। अब दोस्तों जिक्र परियोजनाओं फिर योजना का हुआ था, तो हरियाणा की कुछ प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते हैं जैसे क्वेश्चन बनते हैं। पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर से हुई थी। 7 स्टार विलेज योजना 26 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। राहगिरी नामक योजना 2013 में गुरुग्राम से शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना 14 मई 2005 को शुरू हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी और मनिका शोकंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू हुई थी। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को शुरू हुई थी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। बुढ़ापा पेंशन योजना 1987 में चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा सरकार राज्य के कितने गांव में पार्क कम व्यायामशाला स्थापित करेगी, तो कितने गांव में स्थापित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1025 गांव में। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के 1025 गांव में पार्क कम व्यायामशाला स्थापित करने के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। कुल 325 करोड़ रुपए और 325 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि से ये पार्क बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस जिले में मारुति सुजुकी कंपनी अपना दूसरा प्लांट स्थापित करेगी, तो स्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी, सोनीपत जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। गुरुग्राम में स्थित मानेसर प्लांट में हर साल 19 लाख कारें बनाने वाली मारुति सुजुकी कंपनी जल्द ही सोनीपत जिले के खरखोदा में अपना दूसरा प्लांट लगाएगी। मारुति ने खरखोदा में एक्सटेंशन यानी कि प्लांट विस्तृत करने के लिए करीब 900 एकड़ जगह मांगी है और मारुति को IMT खरखोदा में यह जगह पसंद आई है और यहीं पर मारुति सुजुकी अपना प्लांट लगाएगी। करीब 800 एकड़ जमीन पर कार बनाई जाएगी और 100 एकड़ जमीन पर सुजुकी कंपनी बाइक बनाएगी। अब दोस्तों जिक्र मारुति सुजुकी कंपनी का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1983 में और गुरुग्राम में स्थापित है। ये मारुति कंपनी जापान की सुजुकी कंपनी की सहायक कंपनी है। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है और कार निर्माण की दृष्टि से हरियाणा भारत में प्रथम स्थान पर है। अब दोस्तों साथ ही साथ एक अन्य कंपनी के बारे में और जान लेते हैं, हीरो होंडा कंपनी के बारे में। स्थापना 1984 में और ये गुरुग्राम जिले में स्थापित है। इसकी स्थापना की थी ब्रजमोहन मुंजाल ने, लेकिन यह अब दोनों कंपनी अलग हो चुकी है। हीरो होंडा कंपनी अब भी गुरुग्राम में स्थापित है, लेकिन ये जो हीरो कंपनी है ये दारूहेड़ा रेवाड़ी में स्थापित है अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की किस नई संशोधित किस्म को विकसित किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो LH67 को विकसित किया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। HU के वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद बाजरे की LHV67 संशोधित संकर किस्म के बायोटेक्नोलॉजी विधि द्वारा प्रतिरोधी जीन डालकर यह तैयार की गई है, जिसके माध्यम से बाजरे की यह किस्म रोगों से ग्रस्त नहीं होगी और यही नहीं यह फसल मात्र 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका जिक्र हुआ था। स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। पहले इसका नाम पंजाब विश्वविद्यालय था, लेकिन 31 अक्टूबर 1991 को बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया।
अगर दोस्तों आपको जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक लगभग 32 महीने या फिर 3 साल की हरियाणा करंट अफेयर चाहिए, या फिर जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2021 की करंट अफेयर चाहिए हरियाणा करंट अफेयर, तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिया, फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को मांग सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है। तो अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार के कितने गांव में पार्क कम व्यायामशाला स्थापित की जाएगी? तो 1025 गांव में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने दूसरी बार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों। पहले भी हरियाणा पुलिस पहला स्थान प्राप्त कर चुकी है, अब दूसरी बार भी पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 6 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में कितने वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो 15 जगहों पर, पहला इकलौता रोहतक में स्थापित है हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में मारुति सुजुकी कंपनी अपना दूसरा प्लांट स्थापित करेगी? तो सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की किस नई संशोधित किस्म को विकसित किया है? तो LHB 67 को। अब दोस्तों हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिहिरभोज के समय यानी कि 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र था? तो पेहोवा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन बना था? तो श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कोटला जिले कहाँ पर स्थित है? तो मेवात जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो कहाँ पर ये? रेवाड़ी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा? तो फेरी क्वीन। और दोस्तों हरियाणा पुलिस में पूछा गया तब की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? तो हिसार जिले में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा साहिवाल और गिरी किसकी नस्लें हैं? तो गाय की है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रदेश की पहली NCC अकादमी कहाँ पर खोली जा रही है? तो गोंडा करनाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में तिलियार झील या फिर तिलियार पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रोहतक में। अब दोस्तों पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों ने फ्रांस में आयोजित अलेक्सिस वास्टेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था? तो अमित पंघाल और संजीत ने जीता था। और दोस्तों 2020 की करंट अफेयर है, जल्दी समाप्त हो जाएगी 2020 की, फिर 2021 की करेंगे और एग्जाम से पहले सब रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आशा वर्करों की भुगतान की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो आशा भुगतान पे ऐप को लॉन्च किया था, ताकि जो भी आशा वर्कर है इनकी सैलरी से संबंधित सारी जानकारी इस ऐप पर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा दिवस 2020 यानी कि 1 नवंबर 2020 पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया था? तो खेलो हरियाणा ऐप को तैयार किया था, उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 स्टेट 1 गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो बॉक्सिंग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार अगले 5 सालों में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को कितने प्रतिशत ले जाना चाहती है? तो 15% करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंबाला के किस दिग्गज अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो ओमपुरी को सम्मानित किया था। जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1950 को अंबाला में, मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 2017 को और मरने के उपरांत इन्हें यह अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित किया है, यह किससे संबंधित है? तो सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद तीनों से संबंधित है। और राइट टू रिकॉल प्रस्ताव पारित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य भी बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हैपेट का चेयरमैन कौन बना है? तो कैलाश भगत, और हैपेट की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है, इनकी उपाध्यक्ष कौन बना है? तो दुम्मन सिंह किरमच,
और इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हरियाणा में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये उम्मीद पोर्टल शुरू किया गया था पहले, सबसे पहले, फिर ये अवसर ऐप तैयार की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना था? तो लाल डोरा मुक्त गांव बना था पहला सिरसी गांव बना था करनाल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो बहुत से बच्चों ने राइट बताया, थैंक यू सो मच उनका। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनके कुल 6 पदक जीते हैं। हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते हैं, क्योंकि सिंहराज अंदाना खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं। और दोस्तों अगर आपको कौन सी भी साल की या कौन सी भी महीने की हरियाणा करंट अफेयर चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हरियाणा में जो भी अन्य जगह सेंटर बनाए जा रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो उनके बारे में भी लिखने की कोशिश करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।